अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज होते हैं जो कि एक्सेल में यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको डेमो दिया था ऑटो सम का, और उनको हमने मैनुअली भी इंटर किया था कि सम किस तरह मैनुअल यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं कि हम कौन सा फार्मूला जो है बेसिक है उनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहले है सम, उसके बाद है एवरेज, उसके बाद है काउंट, उसके बाद है काउंट ए, और उसके बाद है इफ़। ये हमारे पास 5 फार्मूले हैं जो कि बेसिक हैं, जिनको आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। चलिए, मैं एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैंने फ़ाइल को ओपन किया। ब्लैंक वर्कबुक शीट हमारे पास ओपन हो गई। इसका मैं सबसे पहले सेव करता हूँ। मैंने लोकेशन सेलेक्ट की। चूँकि हम फार्मूलाज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो मैं इस पे नाम मेंशन कर देता हूँ, फार्मूला। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले सम, जो हमारा नंबर 1 पे है, सम का फार्मूला, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सम है क्या। स्टूडेंट्स, सम का फार्मूला जो है यूज़ होता है, ये फार्मूला गिवन रेंज में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको ऐड करता है। हमारे पास एक रेंज होती है, सेल्स की रेंज होती है। उन गिवन रेंज को हमारे पास जो है वो सम करता है। तो इसलिए हम इसको अभी प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। ये देखें, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी हम कोई फार्मूला बनाते हैं तो उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं जो कि इज इक्वल से शुरू होता है। इज इक्वल टू, ठीक है, सम। अगर आप मैन्युअली लिखना चाहें तो मैन्युअली लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास मौजूद है ऊपर सम लिखा हुआ है। इसके बाद हम टैब का बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने देखा I1, ठीक है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और I17 तक, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें आपके पास रिजल्ट 0 है। ये देखें, मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ रिजल्ट, क्योंकि अभी हम जो है इस रिज़ल्ट को देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसे शो होता है। ठीक है, ये देखें, हम 1 बाई 1 वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये एडिशन कर रहा है, क्योंकि हम सम के बारे में पढ़ रहे हैं, फार्मूला हमारे पास सम का है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये एडिशन कर रहा है कि नहीं। ये मैंने हेडिंग दे दी, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास हेडिंग का होना लाजमी है। अब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ये हेडिंग ज़रूर लगाया करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ।
अब इसमें हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास आया ये सम होता भी है कि नहीं होता। ठीक है बच्चों, देखें मैंने ऊपर 1 इंटर किया, रिज़ल्ट आपके सामने है 1। 2 इंटर किया, 2 + 1 = 3। अब मैं 3 इंटर करता हूँ तो आपके पास 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 हम अमाउंट्स को पुट करते जाते हैं तो हमारे पास नीचे आंसर आता जाएगा। तो देखें हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूले में कोई इशू नहीं है। ये हमारा नंबर 1 जो कि सम का फार्मूला था उसको हमने स्टडी किया। अब हम मूव करते हैं एवरेज। स्टूडेंट्स, एवरेज क्या है? ये फार्मूला रेंज का एवरेज निकालता है। ये जो हमारे पास एक रेंज होती है, अब हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि हम हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और हमने इनको 10 मेंबर्स में वो डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पर पर्सन को कितनी अमाउंट आ रही है, उसके हिस्से में कितनी अमाउंट जा रही है। ठीक है, इसलिए हम अभी एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ को मैं डेल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूले को भी डेल कर देता हूँ। ये देखें =, ये देखें, ये मैंने एवरेज को क्लिक किया, उसके बाद मैंने टैब पे क्लिक कर दिया। अब मैं इनका जो है रेंज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोई अमाउंट नहीं लिखी। ठीक है, अब देखें ये नीचे 1000 शो करा रहा है, रिजल्ट शो करवा रहा है। अब देखें हमारे पास रेंज में कितने हैं, 2 सेल्स हैं और इसको हम कहते हैं जी, ये देखें 2000 + 1000 = 3000 आना चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनको हम 2 में तकसीम कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए उसने एवरेज बता दिया जी 1500 आएगा, 1500। ठीक है, 1500। इसी तरह हम मज़ीद वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, ये देखें अब उसने डिवाइड कर दिया जी, हमारे पास 3 सेल्स हैं, हमारे पास 6000 होता तो 2-2000 पर पर्सन को डिवाइड हो जाना था। अब इसी तरह मैं एंटर करता हूँ 4000। ठीक है, अब हम इनको अगर 4 पे डिवाइड करते हैं, एक छोटा सा मैं जो है कर देता हूँ, यहाँ पे सम का पहले फार्मूला लगाते हैं, = सम इंटू ठीक है 10,000 हो गया। हम इनको डिवाइड करते हैं 4 पे क्योंकि ये हमारे पास 4 सेल्स हैं। = 1000 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय दिस सेल। ठीक है, अब आपके सामने देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हों और हमारे पास 10 मेंबर्स हैं तो हम उनकी एवरेज चेक करेंगे कि पर मेंबर को कितनी अमाउंट जो है वो जा रही है। तो इसी तरह मैंने इनको जो है एवरेज फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया। मैंने 1 बाय 1 अमाउंट लिखी आपके सामने। ये हमारे पास 10,000 की अमाउंट बनती है और ये हमारे पास 4 सेल्स हैं जो कि उसने एवरेज बना दी कि 4 सेल्स पे अगर हम डिवाइड करें तो 25
100 जो है एक पे आएगा, ठीक है, एक सेल पे डिवाइड होगा 2500, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं काउंट, काउंट फार्मूला। काउंट इसी तरह मैं ख़त्म कर देता हूँ वैल्यूज़ को। अभी हमारे पास काउंट फार्मूला है क्या? ये फार्मूला चाहे ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट और एम्प्टी सेल्स को। ये इनको बिल्कुल भी जो है काउंट नहीं करता। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। इज इक्वल टू काउंट, रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, ये देखें हमारे पास रिजल्ट 0 है। अब इस तरह मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, इसने काउंट कर दिया 1, ठीक है। ये देखें मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके और वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। आपके सामने है जो मैंने अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हैं वो उसने काउंट करके दे दी। अब हम देखते हैं इसमें टेक्स्ट की जो भी हम वैल्यू कोई भी लिखते हैं वो क्या काउंट करता है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसका मतलब यह हमारा काउंट का फार्मूला 100% एक्यूरेट है। ये देखें इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा अगर हम किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो, जो कि टेक्स्ट या एम्प्टी सेल्स हैं। इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो वो नीचे काउंट करता जाएगा, ठीक है। आपके सामने 16 सेल्स हैं जिनमें मैंने वैल्यूज़ को पुट किया तो उसने नीचे काउंट करके बता दिया कि हमारे पास जो 16 सेल थे और 16 में ही वैल्यू पुट हुई है। अब इसकी अगर मैं कम कर दूं तो नीचे आ गया 15, इसकी मैं कम कर दूं तो नीचे आ गया 14, ठीक है। इसी तरह जितनी हम वैल्यूज़ को कम करते जाएंगे वो हमें काउंट करके बताता जाएगा जी आपके पास इतनी जो है वैल्यू कम हो गई है। यह हम उसने अपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करके दे दिया। नेक्स्ट हम जाते हैं काउंट ए। काउंट ए क्या है? स्टूडेंट्स काउंट ए ये फार्मूला नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेल्स है ना उनको काउंट करता है। चलिए देखते हैं। ठीक है आपके सामने नॉन एम्प्टी सेल्स यानी कि वो एम्प्टी ना हो, उनमें चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो, ठीक है, कैरेक्टर की फॉर्मेट में होगी तब भी वो काउंट करेगा, जस्ट एम्प्टी सेल ना हो, ठीक है। इसी तरह हम आगे जो हमारा फिफ्थ है वो है इफ़। इफ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको मैं डेल कर देता हूं। इफ स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं। कोई भी हम वैल्यूज़ जो हैं वो लिखते हैं, हम उनका फिर रिज़ल्ट शो आउट कराते हैं कि आया ये वैल्यू ओके है या नहीं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स इफ़ के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, हम जिनको मेंशन करते हैं और कहते हैं जी अगर ये हमारे पास वैल्यू करेक्ट हो, इज इक्वल टू हो,
इस वैल्यू के या इस रेंज के तो प्रिंट ओके, अदरवाइज नॉट। या हम कोई भी मिसाल ले लेते हैं, नीचे मैं करता हूँ, मैं एक जो है फार्मूला लगा के देखता हूँ। इफ़ मैं इसको कह रहा हूँ जी, अगर हमारा I2 बड़ा है या बराबर है 50 के, देन प्रिंट पास, अदरवाइज सॉरी प्रिंट क्लोज, अदरवाइज प्रिंट फेल। मतलब अगर हमारा जो है न्यूमेरिक वैल्यू 50 या 50 प्लस होगी तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखें, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू एंटर नहीं की तो हमारे पास फेल है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या ये पास होता है। ठीक है, फिर 49 कर देते हैं, फेल। हमारा मतलब ये है कि हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने 5 फार्मूलाज को कवर किया है, जिनमें मैंने आपको पढ़ाया सम क्या है, एवरेज क्या है, काउंट, काउंट ए और इफ़। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर आप इस टॉपिक से हट के कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक्सेल को स्टडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर सिखाऊंगा कि एक्सेल क्या है और एक्सेल में वर्किंग कैसे करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे और जो है हम बेहतर स्टडी करेंगे एक्सेल के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।